अंजना बगैर सबूत के कोई डिबेट नहीं करती है, इस बात को आप हरगिज मजाक में ना लें। भारत की कम्युनल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने वाला, भारत में फेक न्यूज फैलाने वाला तारिक फतेह को भारत का बेटा बताया जा रहा। बिहार में क्रिमिनल्स की रिहाई पर हाय तौबा, जबकि गुजरात में बिल्किस के आरोपियों की रिहाई पर सब चंगा। आरोप है कि बीजेपी नेता ब्रिजभूषण सिंह ने 100-200 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा लड़कियों का शोषण किया है, लेकिन फिर भी एक FIR तक नहीं। आज की इस वीडियो द वीकली शो में हम बात करेंगे इस हफ्ते की बड़ी पॉलिटिकल उठापटक के बारे में, जो पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। अंजना ओम कश्यप ये अलग ही लेवल की हैं, लेकिन आजकल मैडम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं। बगैर सबूत के मैडम एक भी वर्ड नहीं बोलती। घनश्याम जी, क्या तथ्य हैं आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? अगर आपके पास तथ्य, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। दरअसल कहानी यह है कि अगर स्टोरी एंटी मालिक होगी तो उस पर विपक्ष पहले सबूत दे, तब जाके कोई डिबेट होगी। फिर वो मामला किसी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो, एक्स गवर्नर के दावों से जुड़ा हो, जवानों की शहादत से जुड़ा हो या कोई और मामला हो, सबूत होंगे तब बात होगी। अन्यथा मैडम को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बस शर्त इतनी है कि सामने वाला कोई सरकार का नुमाइंदा ना हो। जैसे अगर सामने कोई मुस्लिम पैनलिस्ट हो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, कांग्रेस से कोई हो तो गुस्सा आ जाता है, समाजवादी पार्टी से कोई हो तो गुस्सा आ जाता है। और बड़ी बात, बगैर सबूत के मैडम डिबेट नहीं करती। लेकिन जब अंजना ने आर्यन खान पर शो किया तो जाहिर सी बात है उनके पास सबूत होंगे। ऐसे में अगर वो सबूत NCB ऑफिस में सबमिट कर देती तो आर्यन खान को क्लीन चिट ना मिलती। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत मामले में इनके पास सबूत होंगे, तभी इन्होंने शो किया था। और अब अतीक अहमद मर्डर केस में योगी की इमेज लगाकर शो किया, मिट्टी में मिला दिया। मतलब इनके पास इस कांड के भी सबूत हैं कि अतीक और अशरफ का मर्डर यूपी गवर्नमेंट ने करवाया है, क्योंकि मैडम बगैर सबूत के कोई डिबेट नहीं करती। लेकिन अब लोग हैं उन्हें अंजना की बात पर यकीन ही नहीं। अभिषेक आनंद, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं अंजना ओम कश्यप झूठ भी चीख चीख कर बोलती है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि आज तक तभी बहस करता है जब उसे सबूत दिया जाता है। यह शहीद सैनिकों का अपमान है। अंजना का एक शो आहिस्ता आहिस्ता दौलत जुटाती शाइस्ता, इस पर राजीव निगम ने लिखा, शाइस्ता जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही उसकी रजिस्ट्री की एक कॉपी सबूत के तौर पर अंजना को भी भेज रही। उसी सबूत के आधार पर शाम 8 बजे ये कार्यक्रम चलाती है। यास्मीन खान नाम की एक यूजर ने लिखा, बिना सबूत के निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात पर भौंकने वाली मीडिया अब सत्यपाल मलिक से सबूत मांग रही, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था, नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है। नाम से मुसलमान लेकिन काम से पक्के मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी पाकिस्तानी तारिक फतेह की मौत हो गई। चूंकि तारिक मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बातें करते थे तो जाहिर सी बात है मीडिया के लिए वो तिलस्मी पैनलिस्ट की तरह थे। और इंडियन मीडिया मुसलमानों को डिफेम करने के लिए उन्हें नेशनल टीवी पर अच्छा खासा स्पेस भी देती थी। मतलब बगैर मेहनत मुसलमानों को कोसने के लिए एक पाकिस्तानी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। ऐसे में तारिक फतेह की मौत इंडियन मीडिया, RSS के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ, जो कि दिखा भी। RSS, ABVP ने तारिक फतेह को श्रद्धांजलि दी। हुड़क चुल्लू एंकर अशोक श्रीवास्तव ने भारत का बेटा कहा और लगभग सभी नफरती एंकर्स ने अपने अपने तरीके से अपनी बात कही। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला, कनाडा में रहने वाला, हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भारत का बेटा कैसे हो गया? तो इसके पीछे एक कड़ी मेहनत है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। तारिक का पहला कारनामा, तारिक ने एक इमेज ट्वीट करी जिसमें इस्लाम को डिफेम किया गया था। हालांकि बाद में ANI की रियल इमेज सामने आई, जिससे साफ हो गया कि तारिक ने इस्लाम और हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फेक इमेज क्रिएट करी थी। इसी तरह तारिक ने एक वीडियो शेयर करी जिसमें उसने दावा किया कि कर्नाटका में मुसलमान पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन बाद में सामने आया कि वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इस्लामिक झंडे थे। और तारिक ने एक बार फिर भारत में कम्युनल टेंशन बढ़ाने का काम किया था। तारिक का एक और फेक ट्वीट जिसमें 2016 की एक इमेज को CA प्रोटेस्ट से जोड़कर शेयर किया गया था। इसी तरह भारत की कम्युनल हार्मनी को टारगेट करते हुए एक या दो नहीं बल्कि बहुत सी फेक न्यूज फैलाई, झूठ बोले, नफरत को बढ़ावा दिया, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बावजूद इसके एक पाकिस्तानी जो कि हमेशा से
भारत में दंगे करवाने जैसी बातें करता था, उसे इंडियन मीडिया में बैठे लोग भारत का बेटा बता रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पुलवामा में शहीद जवानों को लेकर भारत के संवैधानिक पद पर रह चुके एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक के दावों पर बात करने के लिए इंडियन मीडिया को सबूत चाहिए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो भारत में दंगे भड़काने जैसी बातें किया करता था, फेक न्यूज फैलाता था, उसकी बात पर इन्हें ज्यादा यकीन था। आप ये याद रखना कि आपको ठगा जा रहा। बिहार में इस टाइम एक अलग ही खेल चल रहा। दरअसल 1994 में आनंद मोहन नाम के एक माफिया की अगुवाई में भीड़ ने एक आईएएस ऑफिसर को पीट कर मार डाला था और इस मामले में आनंद मोहन को सजा भी हो गई थी। लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट पर यह आरोप लग रहा है कि 2024 जनरल इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने माफिया आनंद को कानून में बदलाव करके रिहा कर दिया, क्योंकि अगले 2 साल में बिहार में 2 इलेक्शन होने हैं, 2024 में जनरल इलेक्शन और 2025 में असेंबली इलेक्शन। और बिहार में 8 लोकसभा सीट और 30 से 35 लोकसभा सीट पर राजपूतों की आबादी करीब 8% है। चूंकि माफिया आनंद मोहन राजपूत है और उनकी रिहाई से राजपूत वोट नीतीश के पाले में आ जाएगा। अब इस तरह से पॉलिटिकल फायदे के लिए क्रिमिनल्स को रिहा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मीडिया सवाल करेगी, विश्लेषण भी होगा। लेकिन आपको याद होगा और जरूर याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही गुजरात इलेक्शन के टाइम पर बिल्किस बानो के आरोपियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया, उन्हें संस्कारी बताया गया और उसका फायदा चुनाव में भी हुआ। गुजरात में एक बार फिर से रूलिंग पार्टी सत्ता में वापस आ गई। लेकिन उस टाइम मीडिया ने यह सवाल नहीं किया था कि आखिर बिल्किस के आरोपियों को क्यों रिहा किया गया, क्यों पॉलिटिकल फायदे के लिए उन दरिंदों को संस्कारी बताया गया। कोई शो नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बल्कि इस मीडिया ने तर्क दिया था कि गुजरात सरकार ने कानून के तहत बिल्किस के आरोपियों को रिहा किया है। मतलब वही गैर बीजेपी रूलिंग स्टेट में मर्डर हो तो जंगल राज, लेकिन बीजेपी रूलिंग स्टेट में हो तो कानून का राज। गैर बीजेपी रूलिंग स्टेट में क्रिमिनल्स रिहा किए जाएं तो हाय तौबा, लेकिन बीजेपी रूलिंग स्टेट में रिहा किया जाए तो सब चंगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शोभना यादव ने कपिल त्यागी के फर्क वाले ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, रिहाई तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों की भी हुई थी गुजरात में, ये फर्क भी देखना है या रहने दें। भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले, भारत के लिए मेडल जीतने वाले, ओलंपिक्स जैसे बड़े बड़े इवेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले पहलवान सड़कों पर बैठे हैं। वजह उनका आरोप है कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने फीमेल रेसलर्स का यौन शोषण किया है। हालांकि 3 महीने पहले भी यही पहलवान इसी मुद्दे पर सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम जब लोग इनके प्रोटेस्ट में जा रहे थे तब उन लोगों ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। लास्ट टाइम देखा था वृंदा कराट आए थे, आपने उनको मना किया था कि नहीं हम इस मंच को राजनीतिकरण नहीं करेंगे। क्या इस बार कोई अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। इसे देख के आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन की इंपॉर्टेंस क्या है। 3 महीने पहले जिस विपक्ष को यही पहलवान अपने प्रोटेस्ट से भगा रहे थे, अब वही उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें भी ठग लिया है। पहली बार जब ये सड़कों पे आए तो गवर्नमेंट ने इन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें न्याय दिया जाएगा, आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बाकायदा कमेटी भी बना दी गई। लेकिन हुआ क्या, न्याय तो छोड़ो, एक FIR तक रजिस्टर नहीं करी गई और मजबूरन पहलवानों को एक बार फिर से सड़कों पे आना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले रेसलर्स में एक नाम है विनेश फोगाट का, जो कि बीजेपी लीडर, प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट बबीता फोगाट की बहन है। विनेश फोगाट का कहना है बीजेपी सांसद त्रिभुवन सिंह ने 100-200 नहीं बल्कि 1000 ज्यादा लड़कियों का शोषण किया है। लेकिन बबीता फोगाट, जो कि खुद एक रेसलर रह चुकी हैं, बावजूद इसके ना वो अपने ही रेसलर्स कम्युनिटी के साथ खड़ी हैं और ना ही अपने बहन के। अब इतना बड़ा लूप होल, मतलब सोशल मीडिया में भूचाल। प्रशांत कनौजिया ने लिखा, बबीता फोगाट खिलाड़ियों के नाम पर कलंक है, जो राजनीति में पद पाने के लिए अपने बहन के साथ नहीं खड़ी है, उसके अंदर नैतिकता मर चुकी है। बबीता फोगाट जैसे लोगों की वजह से खिलाड़ी न्याय नहीं पाता। अश्वनी सोनी ने लिखा, बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोपों के साथ फिर पहलवान धरने पे हैं। पिछली बार धरने में शामिल होने गए लोगों को इन्होंने बेइज्जत करके कहा था कि ये इनका आपसी मामला है, किसी को आने की जरूरत नहीं। मोदी जी देख लेंगे। फोगाट विनेश की बहन बबीता फोगाट धरने से
दूर हैं तो हमें क्या ही लेना देना। पंकज चतुर्वेदी नाम के यूजर ने लिखा, जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के खिलाफ बबीता फोगाट, वो तो हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर भी लगे यौन शोषण के आरोप पर भी चुप थी। न संदीप पर कार्रवाई हुई और न बृजभूषण पर। यह मानसिकता और विचारधारा की बानगी है। ये थी सत्य की कुछ बड़ी अपडेट्स। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मजेदार एपिसोड के साथ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।